हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ब्यूटीफुल चैनल कनेक्ट टू फिजिक्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में 2019 कर्नाटका टीटी एग्जामिनेशन के पेपर 2 यानी कि साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपके साइंस के पेपर 2 में, दैट इज मस्कुलर क्रैम्प इन द ह्यूमन बॉडी। जो मसल क्रैम्प है ह्यूमन बॉडी में, इट इज ड्यू टू व्हाट। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, आप लोगों को बताता चलूं। द बॉडी प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड व्हेन इट इज लो इन ऑक्सीजन। जब भी बॉडी को ऑक्सीजन लो मिलेगा तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। वाई? बिकॉज मीन्स the body want to convert glucose into energy, that body generates glucose into energy. Due to that low oxygen, lactic acid is going to produce. जैसे ही लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता ह्यूमन बॉडी में, विच क्रिएट्स मसल पेन, मस्कुलर क्रैम्प एंड मस्कुलर फैटिग। ये तीनों चीज प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द लैक्टिक एसिड। तो आपका जो ऑप्शन है दैट शुड बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस इज यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस नथिंग बट जो भी इलेक्ट्रिसिटी, जो भी करंट आप अब यूज कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को किस चीज से बनाया जाता है? दैट इज कोल। कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मटीरियल। 60% इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू प्रोड्यूस ड्यू टू द कोल। आप आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट अबाउट कोल। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, दे आर गोइंग टू बर्न दैट कोल। पहले कोल को बर्न किया जाता है। उस कोल की जो हीट प्रोड्यूस होगी बर्न करने के बाद, उस हीट को स्टीम के जरिए कन्वर्ट किया जाता है। तो उस स्टीम से प्रोडक्शन करते हैं, कुछ टरबाइन में वगैरह यूज करके दे विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल मटेरियल इज गोइंग टू यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ये कोल कहाँ से, मतलब आप लोगों को एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि कोल कहाँ मिलेगा। ये जो कोल है अर्थ क्रस्ट के अंदर से प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब ऑलरेडी जो अर्थ क्रस्ट में है इसी को ही यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो लाइफ है इट इज ऑल वी कैन कॉल इट एज एन पॉलीमर जनरेशन, क्योंकि हर एक चीज जो भी आप यूज कर रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। तो आप लोगों को पॉलीमर पता रहना बहुत जरूरी है। पॉलीमर इज नथिंग बट रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर। सेम मॉलिक्यूल के कंटिन्यूअसली चेन रहेंगे, उसी को ही हम बोलेंगे पॉलीमर। तो वो जो पॉलीमर है ह्यूमन बॉडी को कंसल्ट है, क्योंकि जो डीएनए है ह्यूमन बॉडी का, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द पॉलीमर। तो ह्यूमन बॉडी में पॉलीमर कहाँ फाइंड होगा? दैट इज डीएनए में। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, ओरिजिनल मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर एयरक्राफ्ट। प्रीवियसली अर्लियर एयरक्राफ्ट को किस मटेरियल से बनाया गया है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल कंपोजिट जो है दैट इज वुड। जो वुड है दैट इज नेचर्स कंपोजिट। इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ट्वाइस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर? सो दैट्स व्हाई अर्लियर एयरक्राफ्ट को बनाया जाता था वुड मटेरियल को लेके। तो आंसर इज वुड। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। चार ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। माय डियर फ्रेंड्स, फोर्स इज नथिंग बट पुलिंग और पुशिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्कर है, व्हेन आई एम गोइंग टू रिमूव दिस कैप, दैट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई विच फोर्स हियर? Pulling force. I am going to remove this. When I am going to put this cap again, so here what I am doing? I am applying the
पुशिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force is contact force. Why? Because means when you are going to ride your bicycle, जैसे ही आप ब्रेक पकड़ेंगे आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, जो फोर्स आप लगा रहे हैं और जो रोड का जो फोर्स सरफेस का लगने वाला है, जमीन का जो फ्रिक्शन, दैट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे पूछा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट। ठीक है, रस्ट इज नथिंग बट ए ब्राउन कलर केमिकल सब्सटेंस है। रस्टिंग क्या है? एक सब्सटेंस जो ब्राउन कलर में है उसी को ही हम बोलते हैं रस्ट। ये रस्ट बनने का जो मेन वजह है दैट इज आयरन जो है ब्लेंड होके ऑक्सीजन के साथ जब ब्लेंड होते रहता, ड्यू टू दैट मॉइस्चर they form a brown color chemical substance that we are going to call it as an rust। तो ये रस्ट इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज Fe2O3H2O। क्लियर? आयरन है तो Fe2, थोड़ा आप लोगों को केमिकल के नेम्स भी पता रहना चाहिए तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए न्यूबॉर्न्स नॉर्मल ब्रीथिंग रेट। यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी का ब्रीथिंग रेट कितना रहेगा। तो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी का जो ब्रीथिंग रेट है दैट इज फ्रॉम 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। हर मिनट में 30 से 60 ब्रीथ रहने वाले हैं। जब भी आपको ऑप्शन मोर देन 30 या लेस देन 60 दिखेगा तब आप उसको टिक करना है। जब दे आर इन स्लीपिंग मोड एट दैट टाइम देयर ब्रीथिंग रेट इज 20 ब्रीथ पर मिनट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव। सो आंसर फॉर दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ऐसी चीज है we are not going to use as food preservative। why? Because means it is little poisonous, थोड़ा poisonous है। कहाँ पे यूज करते हैं? टू रिमूव द टोमेटो एंड पोटैटो के जो स्किन है उसको रिमूव करने के लिए यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, बट फूड प्रिजर्वेटिव बोल के यूज नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ तक रहे इसके क्वेश्चन के डिस्कशंस। My dear friends, all of you like this video. If you like, please share and subscribe my channel. Thank you for watching.